बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 174 पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 14 सितंबर 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 46,891 की और तकरीबन 379 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन क्लोज हुई है। हाई की बात करते हैं, मार्केट अपना हाई बनाया था 47,387 का और लो की बात करते हैं 46,607 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स का टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 479.77 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन देखा गया। ये आज के अगर हम टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें बाइको, टेली, WTL, एस्कर 9, हम नेटवर्क, सर्विस फैब्रिक, राइट शेयर, TPLP, यूसुफ वेविंग, TPL के इलेक्ट्रिक ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स को देख लेते हैं जिनमें लवसाया टेक्सटाइल, AKDHL, इसके अलावा डीन टेक्सटाइल, पैकेजेस लिमिटेड, बर्जर, अलाहाबाद शुगर, सर्विस इंडस्ट्री, हीनो, गदून इंडस्ट्री और नगीना कॉटन जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर में नेस्ले पाकिस्तान, बाटा पाकिस्तान, वेद पाकिस्तान, गैटन इंडस्ट्री, बक्सलेवेंट, थर्ड इंडस्ट्री, नेशनल रिफाइनरी, कोलगेट, पाल्मोलिव, इंडस और अटक रिफाइनरी जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं, जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, हैंड रेज की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन मैं ले सकूंगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपने पूछना है, जिससे भी स्टॉक से रिलेटेड पूछे, लेकिन कोशिश करें जिस स्टॉक का ऑलरेडी बता दिया गया हो उसको काइंडली रिपीट ना करें दोबारा। फिर एक दफ़ा बता दो दिया, फिर दोबारा उसको मैंने क्या रिपीट करना है। ये जी अदनान साहब हैं बहरैन से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मरवत साहब से थोड़ा सा मशवरा किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा, कोई 1-2 रुपए का लॉस हो रहा है तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा साइड लाइन हो जाए, पैसे निकाल लें अपने वहाँ से ना। जी और क्या ये स्ट्रेटजी जो है ये सही है या नहीं सही है? और दूसरा कि एडवेंचर वगैरह करना चाहिए? आज तो शर्ट भी आपने एडवेंचर वाली पहनी हुई है। जी जी बस जी इमरान भाई, बिल्कुल एडवेंचर जो है अगर आप करना चाहें तो मसला कोई नहीं एडवेंचर करने में, लेकिन सिर्फ जो है ना दो चीज़ों का बस ख्याल रखना है। अगर कोई भी स्टॉक आपने लेना है तो पहली चीज़ स्मॉल क्वांटिटी में आपने स्टार्ट लेना है और दूसरी चीज़ स्टॉप लॉस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये अगर ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं कि क्वांटिटी स्मॉल रखें, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं कोई शेयर लेने के लिए, आप सिर्फ जो है वो 50,000 की स्टार्ट में लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका 9.5 लाख रुपया तो बचा हुआ है ना। ये तो आप उस 50,000 की जब आप बाइंग करते हैं और उसके साथ भी आप अपना एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं कि 2%, 1.5%, जैसे आज हमने अगर NRL की बाइंग करवाई 405 रुपए पर, 395 का हमने स्टॉप लॉस लगाई है, तकरीबन 1.5% बनता है। ये बर्जर की अगर हमने अपर लॉक पर बाइंग करवाई तो नीचे 232 का स्टॉप लॉस लगवाया, 132 का, ये तो वो तकरीबन वो भी 2-2.5%। तो स्टॉप लॉस आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर हिट हो जाता है तो कम से कम छोटा लॉस होगा, उस 50,000 में से लॉस होगा ना। अगर आप 10 लाख की बाइंग करके फिर उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे तो एक तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इसको हम कहते हैं ये एडवेंचर है असल में, तो उसमें प्रॉब्लम है, फिर उसमें भी नुकसान ज्यादा है। अगर यही स्टॉक अगर आप छोटी क्वांटिटी में लेते हैं और ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए फिर आप बेशक साथ साथ ऐड करते जाए उसके अंदर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरह जो भी स्टॉक डिस्काउंट में आए हुए हैं तो आप ले सकते हैं। ये मेरे हिसाब से जो है मार्केट उतना डेंजरस नहीं है। मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया हुआ है, जब तक मार्केट अपनी उसी 100 की EMA के साथ जुड़ी हुई है या उसके करीब करीब है तो उस वक्त तक डेंजरस नहीं है। अगर वो लेवल तोड़ के नीचे आ जाती है, उसके नीचे क्लोजिंग देती है और फिर उसे नीचे और भी आती है तो फिर उसके बाद जो अगले 2,000-3,000 पॉइंट जो उन्होंने बात की तो उसमें कोई शक नहीं कि आ सकती है मार्केट नीचे, लेकिन बजायर अभी मुझे उस नजर नहीं आ रही है। जी अब तो नईम साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मेरे पास पड़ा हुआ था शेल, तो जी उसका मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें मजीद ऐड करूं या क्या करना है, जी इसमें एडवाइस आपकी। किस रेट पर लिया हुआ है आपने? मेरा तो रेट तो ऊपर का है, 280 का रेट है मेरे पास। जी सर इसी जी तरह है ना, आपने लिया बहुत महंगा है ना, तो फिलहाल शेयर को जी अपना बाय करें अभी जब तक ये 160 से नीचे नीचे है, फिलहाल रहने दें इसको, ये भी साइडवेज में मूव कर रहा है ना। जब कभी ये 160 का लेवल ब्रेक करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर बेशक आप इसको ले लेंगे। तब तक जो है ना कोई और स्टॉक ढूंढे वक्ती जो है ना, जो आपको थोड़ा बहुत पैसा जैसा कहीं और से अगर बन सकता है किसी स्टॉक से, तो इसमें फिलहाल पैसा उस तरह ना फंसाएंगे क्योंकि ये जब तक साइडवेज में है तो आपको कमाने का मौका नहीं देगा ये। ठीक है। जी दाऊद सुलेमान साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसब वालेकुम मैंने अस्सलाम। ANL के बारे में पूछना था। मैंने इसकी बाइंग की हुई थी 2596 पे। जी
सर बिल्कुल, जहाँ पर ये खड़ा है ना अभी तकरीबन 24 रुपये 12 पैसे पर, ये तकरीबन अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है ये। बस उम्मीद तो यही है कि यहाँ से ये मजीद नीचे नहीं आएगा, यहीं पर ही 24 रुपए की सपोर्ट पर ये चलता रहेगा। अगर मार्केट बहुत गिराई ना इन्होंने, अगर यहीं पर मार्केट स्टेबल हो जाती है, ना ऊपर जाए मार्केट ना नीचे जाए, बस थोड़ी बहुत रेंज मोड में चलना शुरू हो जाए, तो आपका ANL यहीं पर ही रुक जाएगा ये। अगर मार्केट इन्होंने ज्यादा गिरा दी तो फिर हो सकता है आपका ANL जो है ना आने वाले दिनों में थोड़ा और भी नीचे आ सकता है, यानी कि तकरीबन ना करते भी ये 18 रुपए के लेवल को जो है ना ये टच कर सकता है ये। बहरहाल फिलहाल इसका ऊपर जा रहा है, काफी कदरें मुश्किल है, क्योंकि अब इसकी होगी प्राइस वाइज करेक्शन इसकी चल रही है, फिर इसने यहाँ पर टाइम भी लगाना है ये। तो टाइम भी ना करते हुए ये 2 महीने लगाएगा कम से कम, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते इसके अंदर जो है ना वो रिकवरी आएगी ये। हाँ जी, अबरार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बताया था NRSL के बारे में कि ये 32 तक जब अपर लोग भी लगाए, तो क्या सुबह से बाय कर सकते हैं? अपर लोग टूट गया था बाद में उसका। शुक्रिया सर। जी, NRSL लेना चाह रहे हैं आप? जी सर। सर फिलहाल जो है ना अभी वक्ती एक उसकी कैंडल बनी है ना, जैसे आज एक दिन पॉजिटिव हुआ, अगर कल भी अगर आपको लगे कि आखिरी टाइम ये फिर पॉजिटिव होने जा रहा है और पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, खासतौर पर ये 35 रुपये 50 पैसे का लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो आप आखिरी टाइम जो है ना जो 3 बजे के बाद का टाइम होगा उसमें आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं ये। फिलहाल एक दिन की पॉजिटिव कैंडल की वजह से हम इसके अंदर बाइंग जो है वो नहीं कर सकते ये। कल की कम से कम एक आध ग्रीन कैंडल इसकी बननी चाहिए अच्छी सी, फिर आप बेशक इसके अंदर बाय कर लेंगे, वो हमें कंफर्मेशन कैंडल होगी ये। जी अल्ताफ भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब कल की गुजरे दिन की कैंडल ने तो इंडिकेशन दे दिया था कि कल या ऊपर या नीचे एक काम होना था। जी उसको मैं कहता हूँ गंजी कैंडल ना, गंजी ऊपर जो दोनों साइड से गंजी कैंडल, जी। समझे? नाम तो मुझे नहीं याद, बाहर हाँ, चलें। तो सर कल देखें आप, इंडिविजुअल ने बड़ी हेवी बाइंग की थी कल, अगर आपने देखा हो ना। जी जी तो सर ये क्या क्या चक्कर है सर? जिस दिन एक दिन इंडिविजुअल हमारे बाइंग करते हैं, दूसरे दिन मार्केट को उठा के नीचे फेंक देते हैं, हमसे ही इतनी दुश्मनी क्यों है सर? जी बस ये इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। जी। थैंक यू। जी अल्ताफ भाई होता असल में इसलिए ये इस तरह है ना कि इंडिविजुअल भी जो है ना वो डरता है बहुत ज्यादा है ना, असल में फॉरेन की तरफ से सेलिंग आ रही है, आपने सुना भी होगा कि फॉरेन अपना माल बेच रहे हैं, और वो इसीलिए बेच रहे होते हैं क्योंकि उनको आगे ज्यादा अच्छे तरीके से पता लग रहा होता है कि आगे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, या पाकिस्तान की कोई बैड न्यूज आ रही है या क्या मसला है ये। तो इसलिए वो अपना माल, खास तौर पर अभी भी जो पाकिस्तान MSCI से निकल कर फ्रंटियर में हो ही गया तकरीबन फैसला, तो उस वजह से भी फॉरेन जो है वो लगे हुए हैं सेलिंग में ही, कि यहाँ पाकिस्तान छोटी यानी डोमेस्टिक मार्केट एक बन जाएगी, तो इसलिए इसका वो इंटरनेशनल वाला स्टैंडर्ड खत्म हो गया ये। तो जितना भी वो पैसा है वो ऑलमोस्ट निकाल रहे हैं और अपनी इंटरनेशनल मार्केट ही की तरफ जो है ना वो पैसा लगा रहे हैं ये, क्योंकि वो हम लोगों पर यकीन नहीं करते ना, जो फॉरेन से वो हम पर यकीन नहीं करते कि ये काम कभी उठा लेते हैं कभी गिरा देते हैं। अगर बाहर के सारे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करें, उनको अपना तरीकेकार, उनको पता होता है कि हमारा क्या तरीकेकार है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में काम चल रहा होता है ये। हमारे यहाँ तो आपको पता है एक दिन उठाएंगे अगले दिन फिर गिरा देंगे, वो बेचारा फॉरेन भी जो होता है ना वो चकरा जाता है कि ये क्या काम होता है यहाँ पर ये। तो इसलिए जो है वो हैवी सेलिंग पे लगा हुआ है, जब तक उसकी प्रॉपर पूरी सेलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक मार्केट ऐसे ही रहेगी ये। और ये अभी से नहीं है, ये 2.5 महीने से वो सेलिंग में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे इंस्टीट्यूशन जो है उसको बचा रहे हैं, मार्केट को गिरा नहीं रहे, जैसा मार्केट को गिरना चाहिए, जो 3-4 हजार पॉइंट की बात हो रही है गिरनी चाहिए, उस तरह ये गिर नहीं रही है। ये भी सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन आप पूरी करिए ये, और ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, अब थोड़ा बहुत टाइम है, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट वापस जो है ना वो निकलेगी, और अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा कि ये फॉरेन एक दफा सारे बाहर निकल जाए हमारी मार्केट से ये, लोकल्स के हाथ में मार्केट आएगी, फिर हमें बाहर पर जो है डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि फॉरेन आएंगे फॉरेन जाएंगे यहाँ पर। फिर आपके लोकल इंस्टीट्यूशन आएंगे, लोकल इंस्टीट्यूशन जाएंगे, बस वही उन्हीं के हाथ में गेम रहेगी, तो वो कमाएंगे तो हम भी कमाएंगे उनके साथ, वो बेचेंगे हम भी उनके साथ बेचेंगे ये। जी सैयद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। मेरे एक ही क्वेश्चन है एवीएन के बारे में। कायद साहब जी मैं चूंकि अभी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, मैं कुछ 2-3 महीने के लिए बिजी हो जाऊंगा, तो एवीएन मैंने लिया था पहले 102 पे आपके कहने पे, फिर 116 पे मैंने उठाया था, फिर उसकी मैंने 25-30% बाइंग की थी 140 से 144 के दरमियान में। तो ओवरऑल मेरी एवरेज बहुत अच्छी है। लेकिन कायद साहब मैं अगर इसको 4 से 5 महीने के लिए होल्ड करना चाहूँ इस स्टॉक को, और अगर क्या आप इसको सिस्टम से कंपेयर करते हैं कि फ्यूचर में साल 6 महीने के बाद ये सिस्टम्स के कंपैरिजन में जा सकता है या नहीं? बस जी ये मेरा सवाल है कायद साहब कि इससे नीचे तो नहीं स्टॉक जाएगा, मतलब 100 से नीचे जाने की तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है लॉन्ग टर्म में? जी। जी। हाँ सर, इस तरह ना ये है मार्केट, ये ना यहाँ पर बोलियां लगती हैं, शेयर ऊपर जाते हैं, स्टॉक नीचे आते हैं, ऊपर नीचे चलते रहते हैं ये।
यहाँ पर कोई हतमी बात नहीं है कि स्टॉक ये नीचे नहीं आ सकता, ये 20 रुपए तक भी ये स्टॉक आ सकता है जो उसने लो बनाए हुए हैं ये। अगर आपके मुल्क के हालात इसी तरह चलते रहे, जैसे अभी हुकूमत हमारी स्टेबल है यहाँ पर, तो अगर हुकूमत इसी तरह स्टेबल रही तो ये 1 साल तक कम से कम वो उस लेवल पर नहीं आ सकता, ऊपर ही जाएगा ये। तो बहरहाल ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, आप इसको रखें, होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके सिस्टम के बराबर तो नहीं है, अलबत्ता सिस्टम से कम भी नहीं है ये। बहुत हुआ तो अगर सिस्टम 700 रुपए का है, कम से कम 50% उसके बराबर की ये कंपनी है, इसको कम से कम मेरे हिसाब से 350-400 पर आराम से पहुंचना चाहिए ये, और ये पहुंच भी जाएगा। इसको रखें, इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें, आप इसको लेके जिधर मर्जी चले जाएं, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें ये। और ये मेरा जूम सेशन नंबर 174 में मैं कह रहा हूँ कि आप एवीएन को यहाँ पर रखें और 1 साल तक इसको छोड़ दे, बस कुछ भी ना करें इसके साथ, ये इंशाल्लाह ये आपको डबल पैसे देगा ये। जी शाह जी के नाम से आपको अनम्यूट करो मैं। जी काई साहब, मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल जो था वो मार्केट से रिलेटेड था। वो खैर थोड़ा आपने एक्सप्लेन किया है। अभी फूड, स्टील सारे सेक्टर डाउन है और 3-4 महीने पहले की जो प्राइस थी उसी पे तकरीबन जा रहे हैं ये। एनीवे ये तो आपने बताया। मेरा क्वेश्चन ऑक्टोपस डिजिटल से रिलेटेड है। इसका जो आईपीओ आ रहा है, आपको पता होगा मार्केट में खबरें हैं कि ये अंडर वैल्यू है, 40 रुपीज की इसकी वैल्यू इन्होंने शायद सेट की है, लेकिन ये कह रहे हैं अंडर वैल्यू है। तो क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको मार्केट से लिया जाए? क्योंकि सुनने में आ रहा जी जी चले, जो सुनने ज्यादा खबरें सुना ना करें कि मार्केट में सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं या इधर उधर क्या कह रहे हैं ना। ये जो है ना, ये 29 रुपए के राउंड अबाउट इसका मेरा ख्याल है मार्केट प्राइस, यानी जो भी ये आपका बिडिंग में अब जाएगा ना, तो 500 रुपया 500 टोटल आपने स्टॉक लेने हैं, वो 14-15 हजार की टोटल इन्वेस्टमेंट है। चाहे तो आप ले लें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लेने में, लेकिन बेहतर ये है कि जब ये मार्केट में आ जाए तब आप इसको लें, क्योंकि फिलहाल मार्केट हमारी ओवरऑल जो है ना वो डल मार्केट है यहाँ पर। अभी ये जैसे चल रही है, आपको ये बेड़ा गर्क किया हुआ है मार्केट का, ऐसी सिचुएशन में आईपीओ वाले स्टॉक कम ही चलते हैं ये। तो आ जाएगा मार्केट में तो आप मार्केट में ले लें, जो भी पोजीशन होगी आपके सामने होगी ये। और आईपीओ के स्टॉक इतनी जल्दी चढ़ते नहीं है, ये हमारा तजर्बा है यहाँ पर। तकरीबन 100 में से बहुत हुआ तो 9 स्टॉक चलेंगे पिछले 5 साल का, अगर आप हिस्टोरिकल डाटा उठा के देख लें तो बहुत यानी लो परसेंटेज है कोई स्टॉक। अभी पिछले दिनों 10 आईपीओ आए, सारे बेकार के, एक चला सिर्फ सीपीएचएल का, सिटी फार्मा का। तो आप 1% वो आपकी किस्मत है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, पहले ही हमेशा डाउन होते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। तो बेहतर ये कि नीचे आ जाएगा, जब आ जाए मार्केट के अंदर फिर आप उसमें ले लें तो कतरे बेहतर है ये। जी अली जाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अली जाज साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, कल आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था सिटी फार्मा को 47-48 के लेवल पे लें और 53 पर सेल करें। इस पे थोड़ी सी मैंने मतलब रिसर्च वगैरह की थी। मैं जोहर टाउन लाहौर में रहता हूँ। यहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा ग्रीन एप्पल स्टोर भी है। फिर ये भाई जॉब करता है, इनकी एक बल्ब लाइट्स वगैरह की मतलब ये ग्रुप है, प्रॉपर्टीज में भी हैं। तो इसमें ज्यादा लॉन्ग भी बैठा जा सकता है, वैसे भी फार्मा की कंपनी। जी जी अली भाई बिल्कुल, आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं। जैसे ये मार्केट नीचे आ रही है ना, तो हो सकता है ये और भी डिस्काउंट में आपको मिल जाए ना, 45 रुपए तक भी आ जाए तो वो भी ज्यादा अच्छे रेट है। 40 से 50 के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। और ये एक इन्वेस्टमेंट वाला बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो ये अच्छा स्टॉक है ये। फार्मा सेक्टर यानी वैसे भी अच्छा सेक्टर है, और सिटी फार्मा की मेडिसिन भी काफी जो है ना बिकती है ये, तो ये काफी बेहतर है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रख सकते हैं ये। जी मोहम्मद रफीक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, ये जो पाकिस्तान सुजुकी इसके बारे में पूछना था। ये ठीक ठाक जो है ना, पहले तो डाउन हुआ है, अभी तक ये उधर ही है, तो पूरा ऑटो सेक्टर ही डाउन है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, कब तक जो है ना ये ऊपर आ सकता है? सर जो है ना, ये आपकी आवाज भी खड़खड़ हो रही है बहुत। जी सर पार्क सुजुकी मोटर ठीक है यहाँ पर, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा लेवल है इसका। ये 300 रुपए से नीचे नीचे यानी 250 रुपए से लेकर 300 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। ठीक है, अगर ये यहाँ से 250 रुपए पर भी आ जाता है तो वहां पर भी बुरा नहीं है, ये नहीं होगा कि आपको लॉस होगा, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं ये। अगर फ्रेश एंट्री लें तो यहाँ पर पार्क सुजुकी मोटर हो गया या होंडा कार भी अगर हो गया इस लेवल पर, जैसे ये 300 रुपए से नीचे है दोनों दोनों, तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। ये होंडा कार भी आपका यहाँ पर बहुत अच्छा है, 250 से 300 के दरमियान उसका भी बाइंग जोन है ये। और जब ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेंगे ये अच्छे खासे ऊपर निकल जाएंगे। वक्त ही आपको पैनिक कर रहे हैं कि ये स्टॉक नीचे आ गए हैं इनको ना लें, लेकिन जब ये चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसे चलते हैं फिर ये।
जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने आपने रिप्लेस कराए थे गेटम से, तो मैं ये सोच रहा था कि अभी थोड़ा सा यानी आपको बाइंग कॉल में थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल वॉलेटिलिटी ज्यादा है। मैं वैसे पूछ रहा था, आप पे एतमाद है लेकिन वैसे पूछ रहा जी हूँ कि अभी मार्केट बड़ी ही वॉलेटाइल है, तो थोड़ा सा या बहुत ही कम स्टॉक की बाइंग कॉल दें आप। थैंक जी यू वेरी मच। जी फारूक भाई इसी तरह ही है। कोशिश की जाती है जो ज्यादातर सेफ स्टॉक हो उन्हीं की तरफ बाइंग कॉल जो है ना वो रिकमेंड की जाइए। लेकिन हमारे जो मेंबर्स है ना उनको भी एडवेंचर का शौक होता है ना, वो दिन में अगर मैसेज है ना बाइंग का, तो वो बार बार जो है ना जी आज कौन सा बाय करना है, आज कौन सा बाय करना है, उन्हें बताया भी जाता है। खासतौर पर जो नए नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं ना उनको बताया जाता है कि फिलहाल मार्केट की सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अब हम इस ग्रुप के अंदर आ गया तो बस अभी रोज ही हमें कोई ना कोई बाय अलर्ट मिले और साथ सेल अलर्ट मिले, हम ये करते रहे ये काम ना। तो फिलहाल मार्केट बिल्कुल है, लेकिन हमने आपको जिन स्टॉक के साथ रिप्लेस करवाया उन स्टॉक की तरफ हम गए जो थोड़े स्टेबल हैं स्टॉक, और वक्ती उन स्टॉक से निकाला जो बहुत ज्यादा नीचे आ रहे हैं। जैसे आपको मैंने यूनिटी की फॉर एग्जांपल मिसाल ले लेते हैं। यूनिटी मैंने आपको ऑलमोस्ट 37-38 रुपए के राउंड अबाउट मैंने आपसे कहा कि इसको रिप्लेस कर लें ये यूनिटी को। ये तो यूनिटी आज आ गया 35 रुपए 61 पैसे, 2-2.5 रुपए और तोड़ गया, यानी और परसेंटेज डाउन हो गया ये। और इसके मुकाबले में हमने गैटम अगर फॉर एग्जांपल कहा कि गैटम से आप इसको रिप्लेस करें, तो गैटम के अंदर वो गिरावट नहीं आई थी इसी 57 का हमने बाय कराया तो 56.09 पर उसकी जो है वो क्लोजिंग हुई है ये। तो इतना ज्यादा ये गिरा नहीं, और गैटम आने वाले दिनों में जैसे इसका भी आईपीओ जो आने वाला है आइडियाज के नाम से, तो इसके अंदर तेजी देखी जा सकती है। और ये ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन कंप्लीट कर चुका है यहाँ पर, इसके बहुत चांस है कि ये निकल जाए यहाँ से ऊपर। इसी तरह अगर कोई और स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए हुए या एजीपी रिकमेंड किया हुआ है कि आप उसके साथ रिप्लेस करें, तो एजीपी के अंदर भी अभी बुलिश ट्रेंड मौजूद है। आज एजीपी ने डाउन हुआ, हमारा स्टॉप लॉस इसने काटा नीचे आके, लेकिन क्लोजिंग इसने फिर आगे जाके पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो आपको उन स्टॉक के साथ रिप्लेस किया गया। एक तो इसकी दो ही ऑप्शन है, आपका टाइम बच जाए, यानी जो स्टॉक्स आपने ऑलरेडी लिए वो भी बुरे स्टॉक नहीं है, वो भी हमने आपको बाय करवाए, वो भी अच्छे स्टॉक है, लेकिन वक्त ही वो नीचे आ रहा है तो हमने आपको फौरन स्विच करवा दिया। जैसे हम अपना पोर्टफोलियो चेंज कर देते हैं, मैं अपना पोर्टफोलियो चेंज करता हूँ, जो आप लोग मुझसे पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं तो हम फौरी तौर पर आपके अच्छे स्टॉक भी होते हैं लेकिन हम देखते हैं वो चलने वाले नहीं है, उनको टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम आपको स्विच करवा देते हैं। आप हरगिज ये ना समझे कि आपके स्टॉक लॉस में बिक रहे। अगर वही स्टॉक लॉस में पड़ा हुआ है और आप उसी का इंतजार करते करते 6 महीने गुजर जाए और उसी के बदले में आप उसको किसी और स्टॉक के साथ स्विच कर जाते हैं और वो जल्दी चल पड़ता है, तो एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा और दूसरा आपके पैसे भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो काइंडली जो है इस चीज को थोड़ा सा जो है वो आप ऑब्जर्व किया करें। ये अभी आप लोगों के पास मेरी लिस्ट मौजूद है, जो जो स्टॉक मैंने कल की जो आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर किया उसके नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टॉक मैंने आपको रिप्लेस करवाए और उनमें कितने कितने परसेंटेज का लॉस था। ये आने वाले एक हफ्ता 10 दिन आप गुजरेंगे तो आपको वही स्टॉक जो मैंने रिप्लेस कराए वो 10-15% ऊपर चले गए होंगे। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो स्टॉक ऊपर गए होंगे, और इसका मतलब यही है कि वो आपके स्टॉक इसीलिए रिप्लेस करवाए गए ताकि आपके लॉसेस पूरे हों और वो ऊपर चले जाए। जिनसे रिप्लेस करवाया गया वो पहले चढ़ेंगे और दूसरे वाले स्टॉक 6 महीने के बाद चलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जी ताला फरीक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, मुझे बताइएगा बर्जर के बारे में। कि बर्जर पहले हमारा स्टॉप लॉस तोड़ा, उसने शेयर लिए, फिर ऊपर चला गया, तो क्या मुझे मूड लग रहा है इसका ऊपर जाने का? कल इसे अपर कैप पे बाय कर लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? जी जी तना भाई बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। आज भी जो है ना अव्वल तो जब अपर लॉक पर बाय की कॉल दी गई तो कहे बिम्बर ने मैसेज किया कि जी हमारा तो बाय ही नहीं हुआ ये, क्योंकि उसका जो अपर लॉक लगा वो बहुत क्विक बाय था उसका ना, और फौरन अपर लॉक लगा, बहुत कम लोगों ने वो बाय कर पाई है। बहरहाल जिनका बाय हुआ वो थोड़ा नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन कल के दिन अगर वो अपर कैप लगा लेता है और आपको अपर कैप के करीब कहीं मिल जाता है तो लाजमी स्टॉप लॉस फिर आपने सेट करना है उसका, कहीं ना कहीं आपने स्टॉप लॉस उसका रखना। अगर अपर लॉक पर लगा लिया आपने ले लिया और उसका अपर लॉक लग गया तो 1 पैसा नीचे करके स्टॉप लॉस लगाएं। अगर कहीं दरमियान में लिया आपने या ऊपर ले लिया, आपका दिल कर रहा है कि मैं नीचे करके स्टॉप लॉस लगाऊं, कम से कम लोअर लॉक पर आपने 10 रुपए के फर्क के साथ या 5 रुपए के फर्क के साथ लाजमी स्टॉप लॉस लगाना है। ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे इन्होंने बक्सले के साथ कह रहे हैं 1000 जो है ना वॉल्यूम है और नीचे लोअर लॉक लगा हुआ है, और बेचारे जिन्होंने लिया हुआ है वो क्या करेंगे, ये उनका बिकेगा ही नहीं। तो इस तरह बिल्कुल एहतियात के साथ ऐसे स्टॉक के साथ चला जाता है। ये जी गुर्रेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम मेरे अस्सलाम। पास स्टॉक्स ऐसे जो मैंने कम क्वांटिटी में खरीदे हुए 500 हैं या 1000 में, क्या मैं इस वक्त लॉस पे भी हैं, 15% लॉस पे भी हैं?
क्या मैं उनको सिस्टम में उनको सेल करके सिस्टम में लेके जा सकता हूँ? इस वक्त सिस्टम में एंट्री हो सकती है? किसके साथ सर प्लेस करना चाहते हैं? पाक सुजुकी को? नहीं नहीं, मेरे 5-7 ऐसे स्टॉक है छोटी क्वांटिटी में और लॉस जी में है, जी जी उनको मैं इस स्टेज पे सिस्टम में लेके जा सकता हूँ, सिस्टम जो है जी उसमें इन्वेस्ट कर सकता जी सर सिस्टम जो है ना अभी सिस्टम फिलहाल लेने वाला नहीं है। अगर आप कहीं टेक्निकल्स वगैरह देखते हैं ना तो सिस्टम जो है वो 20 की मूविंग एवरेज के जब करीब आएगा तब आप उसको बाय कीजिएगा ये। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम सपोर्ट लेता जा रहा है वो 20 की मूविंग एवरेज के साथ, और आपने टाइम फ्रेम जो इस्तेमाल करना होता है वो डे का इस्तेमाल करना होता है। यानी मोटी मोटी बात यह है कि अभी फिलहाल सिस्टम ऊपर जा रहा है, जब कभी सिस्टम 40-50 रुपए नीचे आ जाए, यानी ऑलमोस्ट 760 रुपए 770 रुपए ये आएगा यहाँ पर ये, तो वहां पर आप उसके अंदर ऐड करें, वहां पर ले सकते हैं। यहाँ पर जो है ये ऊपर है काफी ये। ठीक है, तो सिस्टम बुरा स्टॉक नहीं है, सिस्टम फिलहाल ठीक है लेकिन अभी लेने वाला नहीं है ये। जी ताहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फिरोज के का बाइंग जोन बता दे और इसका टीजीएल का बाइंग जोन क्या होगा? जी सर एक ही स्टॉक का बताऊंगा, फिरोज का बता देता हूँ आपको कि फिरोज की क्या पोजीशन चल रही है। फिरोज सर इसका बाइंग जोन बनता है तकरीबन 350 रुपए से लेकर जो है ना वो 400 रुपए के दरमियान दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। अभी ये 382 रुपए पर है और आने वाले दिनों में और ये तकरीबन अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है, जहां पर ये खड़ा है ना 380 रुपए पर, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है ये। यहाँ पर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर लाजमी थोड़ी बहुत बाइंग करें ये, और अगर ये 350 पर आ जाए तो और बाय करें इसको। ये आने वाले दिनों में जो ही ये 400 रुपया क्रॉस करेगा तो फिर ये और भी तेज हो जाएगा ये। तो अगर फिरोज में आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल भी देर ना करें, इसको ले लें बस ये। जी मुस्तफा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जी। सारा एजीपी लिया है 140 पे, जी तो अभी क्या करना, मतलब सेल कर दो इसे या फिर क्या करना है इसका? सर एजीपी शुक्रिया। फिलहाल आप रखे ना 138 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर इससे पहले पहले सुबह के पहले टाइम अगर ये 153 रुपए चला जाता है, 153 रुपए पर आप एक दफा इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें ये। और अगर कल जो है ना जो 153 की आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे फिर साथ ही स्टॉप लॉस बाय अपर कैप भी आप इसको लगा दें कि अगर कहीं इसको अपर कैप लग गया तो आपका दोबारा फिर बाय हो जाइए। और अगर आपको यानी 153 रुपए पर अगर आपकी प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है और नीचे आ जाता है दोबारा 145 46 44, तो वहां पर फिर भी आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं ये। तो एक दफा लाजमी 150 रुपए से ऊपर ऊपर जहां पर भी जाता है 152 53 54 वहां पर प्रॉफिट टेकिंग एक दफा करें इसकी लाजमी। जी एहसान सही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी एहसान सही सब। जी सर बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। आपने एक दफ़ा बताया था जो स्टॉक लोअर लॉक लगा रहा है उस पे से निकलने के लिए सुबह के टाइम जो ऑर्डर लगा दें, तो वो मैंने ना बक्सले का लगाया था, तो सनाउल्लाह साहब कह रहे थे फ्री ओपनिंग से पहले लगाएंगे तो वो स्टक हो जाएगा, वो नहीं लगेगा। तो अब बक्सले का बता दें ये कितना नीचे आएगा या इससे कैसे निकला जा सकता है या फिर वेट कर लें क्या? जी जी एहसान भाई वो मसला ये है ना कि बक्सले का वॉल्यूम नहीं है ना, लोअर लॉक पर कोई खरीदना नहीं चाह रहा उसका ना। आप जैसे 1000 का टोटल वॉल्यूम था, वो भी कोई अल्लाह का बंदा जिसने 1000 शेयर, ये सब में खुद खरीदते हैं 1000 नीचे मार के ना, नीचे 1000 शेयर उन्होंने खुद ही बेची होंगे अपने आप को लोअर लॉक पर, ताकि उसको फौरन लोअर लॉक लग जाइए। और उसके बाद कोई बायर ही कोई नहीं है लोअर लॉक पर, तो फिर आपके कैसे बिकेंगे ये? जब तक बायर नहीं खड़ा होगा, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो आपका बाय नहीं होगा ये। ठीक है, इधर बात है, कोई खरीदने वाला आएगा तो आपके जो है ना वो सेल होंगे ना। तो कोशिश इसकी ये करें कि जैसे ये रात का टाइम होता है 100 करके ही वो स्टॉक नीचे का जो लॉक है कल लगेगा, जो नीचे का लॉक वहां पर अभी से कोशिश करें। अगर आपका ऑर्डर लग जाता है तो सुबह पहले टाइम आप ही का ऑर्डर वो नीचे करके लगा होगा, लेकिन आपकी तरह के और भी होंगे जो है ना वो लाइन में खड़े होंगे बेचने के लिए ना। तो ये हमेशा जो ऐसे स्टॉक होते हैं जो ऐसे बहुत ऊपर चले जाते हैं उनको कोशिश की जाती है निकालने वाली। बात क्या करें, अगर आपको 2-3 लॉक उन्होंने प्रॉफिट दे दिए, ये तो 60 रुपए से चलने वाला स्टॉक था और काफी हाई हो गया था ये। तो वहां पर हमने आपको नहीं कहा कि इसको खरीदे, हम इसे दूर ही रहने का मशवरा दिया, क्योंकि हमें पता था जब ये रिवर्स करते हैं तो ये ऐसे ही रिवर्स करते हैं ये। फिलहाल इन्होंने ट्रैप किया, अब दुआ करें कि अल्लाह करे कि उसको रहम आ जाए जिस बंदे ने जो है ना ये काम कर रहे हैं ये। जी इरफान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ना ये डीजी केसी के बारे में पूछना था कि मैंने कल जो आपने रिप्लेस करवाया था, मैंने उसमें से हाफ जो शेयर थे रिप्लेस कर दिए थे,
ठीक तो है GATM के साथ जो हाफ रह गए थे उनके बारे में मैं पूछना था कि जो आपने जो आज इसका रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था इस सिलसिले में कि इसका रिजल्ट का इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, और साथ में जैसे इसकी कोल प्राइस इंक्रीज हो रही है और फॉरेन इन्वेस्टर आउट हो रहा है, जी तो ये ऑलरेडी 101 पे था कल तक, तो अब जो है ये 95 तक गया, फिर दोबारा थोड़ा सा ऊपर आ गया 97 पे। अब ये मजीद फर्दर डाउन होगा, इसे एग्जिट होना चाहिए, यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए? जी जी इरफान साहब, फिलहाल पूरा सीमेंट सेक्टर जो है ना वो प्रेशर में है ना, तो आप इसको रिप्लेस कर लें। बाकी 50% भी आप गुल अहमद के साथ रिप्लेस करते हैं या AGP के साथ रिप्लेस करते हैं या ट्रीट के साथ रिप्लेस, किसी के साथ रिप्लेस करें। ये फिलहाल इससे निकलने वाली बात करें, ये और भी नीचे आने के इसके चाप, जब तक ये 100 रुपया जो है ना क्रॉस नहीं करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब तक आप ट्रेंड फिलहाल इसका मुश्किल है। ओवरऑल पूरा हमारा सीमेंट सेक्टर जो है वो प्रेशर में है ये, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी चलने वाला नजर नहीं आ रहा, और जिसका ये करेक्शन कर रहे हैं नीचे आ रहे हैं तो ये टाइम लगाएंगे काफी ये। जी मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट, इससे वो मुगल स्टील वगैरह भी ले सकते हैं, स्टील सेक्टर फिर भी ठीक है ये। जी मंसूर साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब प्लीज ये बता दीजिएगा कि ये TPLP में फ्रेश एंट्री हो सकती है सर? जी हाँ सर, थैंक यू। TPLP जो है ना फिलहाल ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड में है ना, तो जब कभी ये सुबह सुबह जो है ना 3-4 पे नीचे डाउन खुले तो उसमें फिर आप इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश करें। जब ये पॉजिटिव हो 2-3 रुपए ऊपर, फिर हरगिज इसके अंदर एंट्री ना लें जब तक ये नीचे नहीं आता। अगर इंट्राडे में आप काम करना चाहते हैं कि आज लूँ और कल ही सुबह सुबह इसको बेच दूँ या आज ही के दिन बेच दूँ, तो जिस दिन आपको ये लगे 3-4 पे नीचे आ गया है और वहां पर आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में बाय करके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लोड लॉक का ये, फिर आप वहां पर एंट्री करें। फिर करीब करीब इसकी एंट्री बनती नहीं है यहाँ पर, हमने भी इसको बाय करवाया हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से हम इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। और अब अगर आने वाले दिनों में ये आ गया कम से कम जो है 55-54 वहां पर इसकी सही एंट्री बनेगी फिर ये। जी अबू बकर साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अबू बकर साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने कल बताया था कि अगर वो नीचे आता है, यानी सॉरी उसका नहीं, एवीएन का आपने कहा था कि ये जो है जैसे आज इसने नीचे आया है, तो अगर हमने इसमें प्रॉफिट टेक कर लिया था, अब दोबारा हम इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? जैसे दोबारा इसके वो ऑक्टोपस के कल 1-2 दिन में दोबारा आने के चांस हैं, यानी कि मार्केट में, तो फिर ये दोबारा ट्रेंड दिखाएगा? जी जी सर, आने वाले दिनों में ये एक दफा 128 रुपए तक आ जाए ना, तो वहां पर आप इसके अंदर फौरन फ्रेश एंट्री कर लें। ये 128 रुपए पर इसकी एंट्री बनती है फ्रेश, और ये आ जाएगा। ये कल ही हो सकता है मार्केट सुबह नेगेटिव हो तो ये तेजी के साथ आएगा, 127-28 रुपए के करीब पहुंचेगा, तो वहां पर आप इसके अंदर जो है वो बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं ये। तो वहां पर फ्रेश एंट्री करें और फिर थोड़ा होल्ड रखें, इंशाल्लाह फिर ये दोबारा वहां से रिकवर करेगा और ये फिर 140-45 की तरफ जाएगा ये एवीएन के अंदर ये। जी अब्दुल वदूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे ये NRL, AGP और मुगल वगैरह हमने बाई किए थे, तो इनमें सर ये है कि ये पहले जो आपने स्टॉप लॉस बताया था उस तक पहुंचे, उससे नीचे भी गए, फिर उसके बाद इसको ऊपर लेके चले गए, तो ऐसे जब हो तो उसमें क्या करना चाहिए सर? जी जी वदूद भाई, उनमें यही करना चाहिए, अगर स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं तो फिलहाल थोड़ा सब्र कर जाए, फिर वो स्टॉक ना लें जल्दी जल्दी। जैसे NRL अभी हमारा स्टॉप लॉस उसने हिट किया कितना तकरीबन 395 रुपए का, तो उसी के करीब करीब बंद हुआ। कल अगर ये फिर गिर जाता है कोई 20 रुपए नीचे, तो वो इसका बेस्ट लेवल होगा लेने वाला। ये 370 रुपए 80 रुपए के दरमियान जो ही आता है, तो वहां पर हम हो सकता है आपको फिर एक दफा बाय कॉल दें कि NRL यहाँ पर खरीदें इसको, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही होता है कि ऐसी ही जगह पर फिर आपको दोबारा फौरी एंट्री नहीं करनी, बाद में फिर हम एंट्री करेंगे अब, क्योंकि मार्केट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। जी सैयद जवाद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, WTL मेरे पास अच्छे खासे रखे हुए हैं, लेकिन अभी और नीचे आया हुआ है, तो और इसमें लेना बनता है। तकरीबन मेरे पास 66,000 पड़े हैं, और मेरे पास ये कुछ सड़ा हुआ के इलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ उसको निकाल के WTL में डाल दूँ। जी जवाद भाई, बिल्कुल जो है ना WTL यहाँ पर ठीक है ये, और खास तौर पर जो आज WTL की वो जो कैंडल बनी है ना डोजी कैंडल, तो बहुत चांस है कि वो इसके ट्रेंड को रिवर्स कर दे ये, ठीक है। तो हो सकता है ये अच्छे लेवल है यहाँ पर WTL का 3 रुपए 20 पैसे, और अगर इससे और भी नीचे आ जाए 3 रुपए तक भी आ जाए, तो वहां पर भी जो है ना वो और लेवल इसके अच्छे हो जाएंगे ये।
ये इसकी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, ये 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 20 पैसे के दरमियान यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है, जहाँ से ये बाकी जो है ना बाकी दिनों में भी आया और बाउंस बैक कर गया फौरन। ये जब तक ये 3 रुपए से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सही है, उससे नीचे आएगा तब भी सही है, लेकिन यह है कि वो फिर टाइम लगाएगा फिर ऊपर चढ़ते हुए। ये तो बिल्कुल के इलेक्ट्रिक से तो जान छोड़ा है, वो तो बिल्कुल जो है ना ठंडा तरीन स्टॉक है ये, उससे ये पैसा दे देगा आपको। जी मुमताज साहब सदकाबाद से आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम अस्सलाम। बीजीएल के बारे में बता दें। बीजीएल आप लेना चाह रहे हैं बीजीएल को? नहीं, 16 रुपए की तकरीबन बाइंग है जी, जी खरीदा हुआ है 16 रुपए। सर अभी अपने ये बाइंग जोन में ही मूव कर रहा है ना, ये 15 रुपए से 16 रुपए के दरमियान ये सारा बीजीएल का बाइंग जोन है ये। तो जब ये कभी आने वाले दिनों में कम से कम जो है ना ये 17 रुपए क्रॉस करेगा, फिर जाके ये 18, 19, 20 के लेवल को तोड़ेगा ये। फिलहाल अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है बीजीएल के अंदर तो ये बहुत अच्छे लेवल है, ये 15 रुपए तक आ जाए या 15 से नीचे आ जाए, कोई अगर फ्रेश छोटा स्टॉक में एंट्री लेना चाहता है तो बीजीएल यहाँ पर जबरदस्त किस्म का स्टॉक है ये। घबराए नहीं, मार्केट कहीं भी नहीं जा रही, ये जो डरे हुए हैं कि जी हमारा पैसा डूब जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे पैसे नीचे आ गए, स्टॉक नीचे आ गए, तो बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक रिकवर करेंगे और ये स्टॉक जब आप यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर आप लें, यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर आप यहाँ पर थोड़ा मारने का टाइम है ये बीजीएल को। ये अगर ये 15 रुपए से नीचे आ जाता है, ये जो जो बताता जा रहा हूँ स्टॉक यहाँ पर अच्छे वो बहुत अच्छे है ये। जी नसीम ताहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नसीम ताहिर साहब अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज साहब मैं पूछना चाह रहा था कि ATRL और NRL का जो नेगेटिव आज वो मार्केट की वजह से ही है या इसमें कोई न्यूज़ थी? सर न्यूज़ वाला तो कोई नहीं, बस उनको जो है ना बड़ा प्लेयर्स की मर्जी है, उसको कभी उठाते हैं कभी गिरा देते हैं। न्यूज़ आने वाले दिनों में जैसे ये गिरे तो कोई ना कोई खबर पीछे आएगी, बाद में हमें पता चलेगा कि इसकी ये न्यूज़ है ना। तो बहरहाल फिलहाल रिफाइनरी की तो अच्छी खबर है कि इनकी जो है वो पॉलिसी वगैरह मंजूर हो गई है और इनके अंदर जो है ना असल में ये थोड़ी यहाँ पर करेक्शन करेंगे ये आपकी रिफाइनरीज ना, क्योंकि ये ऊपर से आई है काफी नीचे, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा टाइम लगाना है, वक्त ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिगजैग हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये ऊपर जाएंगे, लेकिन फिलहाल इनकी करेक्शन अभी अटक रिफाइनरी कल या आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये दोबारा 215 रुपए पर आएगा ये, ठीक है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करेगा और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएगा, 215 रुपए से लेकर 230 रुपए के दरमियान इससे टाइम लगाना है यहाँ पर। और इसी तरह NRL ने भी थोड़ा टाइम यहाँ पर गुजारना है, क्योंकि इसकी अभी सिर्फ प्राइस वाइज इनकी करेक्शन हुई है, टाइम वाइज इनकी करेक्शन मेरे हिसाब से अभी रहती है। ये NRL को यहाँ पर जो है ना कम से कम जो है ना 15-20 दिन लगाने चाहिए और फिर उसके बाद ये दोबारा अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी ऊपर चढ़ेंगे और अच्छे बूम के साथ ऊपर जाएंगे, यानी स्पीड के साथ फिर ऊपर जाएंगे ये, ठीक है। तो अगर आपने लिया हुआ इन लेवल्स पर तो परेशानी वाली बात नहीं है, ये दोनों सॉलिड किस्म के स्टॉक हैं ये। जी ताहा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम काजी साहब। जी काजी साहब मुझे पूछना था, ये वेव्स काफी नीचे आ गए, मेरी 25 साढ़े 25 की बाइंग है, तो जैसे आपने कहा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन रीएश्योरेंस चाह रहा था मैं। जी सर फिलहाल मार्केट जो है ना ओवरऑल जो इस गिरा रहे ना और डल की हुई है मार्केट, तो ये सारे स्टॉक ही गिराए हुए हैं, क्या वेव्स बाकी सबका यही हाल है, बुरा हाल किया हुआ है ना। तो इसमें भी वही वाली बात है कि परेशानी वाली बात नहीं है, वेव्स जो है ना 18 रुपए से लेकर 22 रुपए 23 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। और यहाँ पर अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े से तो जो ये 20 रुपए पर आता है या उससे नीचे थोड़ा आता है तो जितने मर्जी पैसे पे डाल ले इसके अंदर, बेफिक्र होकर डाल ले इसके अंदर ये। और जो ही मार्केट बेहतर होगी तो इंशाल्लाह एक तो आपकी वो एवरेज भी बेहतर हो जाएगी, उसको हम एवरेज नहीं कहेंगे, यहाँ पर असल में लेने वाला यहाँ पर था सही लेने वाला 24 रुपए से नीचे नीचे सारी इसकी बाइंग जोन शुरू हो जाता है ये, तो वहां पर लेने वाला टाइम था इसका 18 रुपए से 24 के दरमियान, पहले ऊपर अगर ले लिया थोड़ा फिर नीचे लेते जाए बाइंग जोन में जितना मर्जी ले वो एवरेज नहीं होता, वो समझे कि आपने उसके अंदर सही लेवल पर बाय किया हुआ है इसको ये, तो इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा, आप इसकी टेंशन ना ले, ये सही प्रॉपर एक कंपनी और प्रॉपर एक स्टॉक है ये। जी ताला साहब ताहा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। काजी साहब बात हो गई, जवाब मिल गया मुझे, थैंक यू। अच्छा चले जी आसिफ बाजवा साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत। अच्छा नबील भाई, मैंने मिस्टेक की हुई है कि मैंने 3 स्टॉक ले लिए थे ये बड़े इसके सीमेंट के, तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन 17,000 लॉस में हूँ मैं, तो मैं चाह रहा हूँ ये सारे बेच के मैं नेटसोल और NR में एंट्री ले सकता हूँ? जी सर NRL जो है ना फिलहाल हम रिकमेंड नहीं कर रहे जो है ना, क्योंकि उसको लगना है टाइम,
अलबत्ता नेट सोल में आप एंट्री ले लें। नेट सोल मेरे हिसाब से जो है ना उन चंद स्टॉक्स में शामिल है जिनकी तकरीबन मेरे हिसाब से करेक्शन ऑलमोस्ट एंड लगी हुई है। ये नेट सोल, इसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन, WTL, अमरेली स्टील, कुछ मोटे मोटे मैंने 5-6 स्टॉक जो है ना, हम नेटवर्क हो गया, 8-10 स्टॉक मैंने निकाले थे जिनकी मेरे हिसाब से स्टडी के हिसाब से इनकी करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म है। ये तो ये पहले चलेंगे ये वाले स्टॉक आपके। ये तो बेहतर ये है कि आप जो है ना इसको नेट सोल के साथ अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो बिल्कुल जबरदस्त है। NRL में टाइम लगेगा, फिलहाल महीने 2 महीने हैं NRL के अंदर, लेकिन इनके अंदर टाइम नहीं है। ये जल्दी निकलेंगे उनसे ये। जी फहीम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर जी। हाँ सर, ये मुझे पूछना था, कुछ दिन पहले आपने जो स्ट्रेटेजी लिस्ट भेजी थी उसमें आपने कहा था कि स्टॉप लॉस जो ना लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक नीचे आ गए। और रात को जो आपने परफॉर्मेंस वाली लिस्ट भेजी है उसमें जो ना सारे जो ना स्टॉक जो लिखे आपने वो हिट हो गया उनका स्टॉप लॉस। तो फिर हम किसको फॉलो करें, उस वाली लिस्ट को या जो रात को आपने भेजी थी? और स्टॉक सारे नीचे ही चले गए तो फिर क्या इनको बेचना चाहिए, क्या रखना चाहिए? जी सर, जिन स्टॉक के साथ स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ना, सबके साथ नहीं लगा हुआ स्टॉप लॉस, कुछ के साथ लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो 3-4 स्टॉक होंगे जिनके साथ स्टॉप लॉस लगाया गया। वो इसी वजह से लगाया गया क्योंकि मार्केट बिल्कुल जो है एज पर खड़ी है। ये यानी जो नीचे पहाड़ी वाला होता है ना किनारा, वहां पर मार्केट खड़ी है और किसी भी टाइम एक हल्के से धक्के की जरूरत है मार्केट को और ये धड़म से 2-3 हजार पॉइंट मार्केट के अंदर से निकल सकते हैं। ये तो उस चीज को देखकर जो है ना उन स्टॉक के साथ स्टॉप लॉस लगाया गया जिनके नीचे आने के काफी चांस है, जो 15% 20% स्टॉक नीचे आ सकते हैं। ये तो सिर्फ उन्हीं के साथ स्टॉप लॉस वो रखा गया, जिनके साथ लगाया गया बस उनके साथ लगाया। जिनको कहा गया रिप्लेस करें उनके साथ रिप्लेस करें उन स्टॉक को, क्योंकि वो और भी नीचे आ जाएंगे। डिले ना करें, कल ही कर देना चाहिए था, आज तो बहुत नीचे आ गए वो स्टॉक। जी उमर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर बाइक को लेना चाहिए इस रेट पे? सर बाइको जो है ना उसको हम रिकमेंड नहीं करते, उसकी जगह कोई और ले लें, नेशनल रिफाइनरी ले लें। बेशक अगर रिफाइनरी आपने लेनी है या अटक रिफाइनरी ले लें। आप पाकिस्तान रिफाइनरी और बाइको से जो है वो दूर ही रहे, वो बहुत ठंडे स्टॉक है ये। जी अब्दुल्ला सुमरा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अपर केप पे बाय करने का तरीका ज़रा इस तरह है कि अगर किसी स्टॉक को 13 रुपये 10 पैसे पे अपर केप लग रहा हो तो मैं 13 रुपये 9 पैसे का ऑर्डर लगा दूं, तो ये तरीका होगा ये अपर केप का? और अपर केप पे बाय करने का आप क्यों कहते हैं, यानी कोई वजह होगी इसमें? बहुत शुक्रिया सर। जी सर। सर अपर कैप अगर 13 रुपये 10 पैसे पर लग रहा है ना, तो आपने जो है ना उसका अपर कैप ऐसे लगाना है, जो ट्रिगर है उसमें आप 13 रुपये जो है वो जो है ना कितने पैसे बताए, 13 रुपये 13 पैसे पर अगर फॉर एग्जांपल अपर लॉक लग रहा है ना, तो आप ट्रिगर में लिखें 13 रुपये 10 पैसे और जो है ना दूसरी जो लिमिट प्राइस है उसमें 13 रुपये 13 पैसे ही लिखें। जो अपर लॉक का जो रेट है 13 रुपये 13 पैसे ये, ठीक है। 3 पैसे 4 पैसे 5 पैसे के फर्क के साथ इसको लगाएं और ये लग जाएगा आपका ये। और अपर कैप इसलिए लगाया जाता है कि बीच में कुछ रेजिस्टेंस होती है, अगर वो स्टॉक उस रेजिस्टेंस को तोड़कर अगर अपर कैप लगा दे तो इसका बहुत चांस होता है कि अगले दिन वो स्टॉक फिर ऊपर निकल जाएगा। ये ऑप्शन इसीलिए रखी गई है, कोई ना कोई इसका फायदा है, तो ये स्टॉप लॉस बाय अपर कैप जो है ना ये ऑप्शन रखी गई है ना। अपर कैप जरूरी नहीं होता स्टॉप लॉस बाय जो हम लगाते हैं वो अपर कैप पर ही लगाए, ऊपर वाले रेट पर, यानी कोई स्टॉक आप महंगा खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस बाय जो है ना वो लगाया जाता है ये। जी अरफाज साहब ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सलामकुम कैसा साहब, एजीपी का आज मेरा 37-50 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। एजीपी में दोबारा एंट्री लूं या बड़े किदारे में? बड़ा किदारा बहुत नीचे आया हुआ है। सर बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर एजीपी कल के दिन जो है वो दोबारा नीचे आ जाता है 136-37 रुपए पर, वहां पर फिर हम हो सकता है आपको दोबारा बाय करवा दें ये, ठीक है। या 154 रुपए ये क्रॉस कर जाए तो फिर हो सकता है वहां पर भी हम आपसे कहें कि यहाँ पर फिर दोबारा ले लें इसको ये। तो कल उसकी स्ट्रेटेजी उसको देख कर ही पता लग सकती है कि कल वो कैसा बिहेव करता है ये। बाकी गंदारा बिल्कुल डाउन है, आप ले सकते हैं गंदारा शिदारा के साथ भी, लेकिन गंदारा यहाँ पर टाइम लगेगा ना, फिर आप जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती आपके ये गंदारा, छोटा गंदारा बहुत अच्छे रेट पर है यहाँ पर 110 रुपए पर। कोई अगर इसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट के जहन से अगर लेना चाहता है तो लेकिन महीने 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये चलेगा यहाँ से सही करके। ये छोटा गंदारा जो है GHNL जो है ये बड़ा भी बुरा नहीं है लेकिन छोटा भी सही है यहाँ पर ये। जी मुबशर नकवी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था कि आज जैसे इसकी मीटिंग थी और उसका रिजल्ट आया है, मुदारबा अल माली का, ये राइट शेयर दे रहे हैं जी 31%, तो इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं? तो उसका टेक्निकल आप देख सकते, इसका थोड़ा सा डिटेल में गया। जी सर फिलहाल जो है ना अभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है ना, तो उसके आने वाले जो 2-4 दिन गुजरेंगे फिर उसमें सही इसका पता चलेगा कि ये स्टॉक इसका कैसा बिहेव करता है। ये अगर इसका स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चला जाता है, फिलहाल तो अप ट्रेंड में नहीं है, अगर वो अप ट्रेंड में चला जाता है तो फिर हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं ना। तो 1-2 दिन पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद जो ना पूछ लें कि आप क्या कर रहे हैं इसका। ये जी नहीं, मोहम्मद सिद्दीकी साहब है, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सर अस्सलाम। मैं आर्टिस्टिक डेनिम एक शेयर है, मैं उसको एक जी हफ्ते से रीड कर रहा था कि वो 104-5 तक जाता था, फिर ऊपर आ जाता था 11-12 तक। इस वक्त वो 102 रुपए में है। क्या जी मैं उसमें एंट्री ले सकता हूँ? उसका बाइंग जोन ये है? जी हाँ सर बिल्कुल, आप इसके अंदर जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सही इसकी अगर कल के दिन ये 104 पे 105 रुपए अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर क्रॉस कर जाता है, फिर इसके काफी चांस है कि ये दोबारा 110 112 रुपए पर जो है ना ये जा सकता है। सही इसका जो है ना अप ट्रेंड शुरू होगा वो तो काफी ऊपर है, यानी कि करीब करीब ही 130 रुपए से ऊपर इसका एक अच्छा ब्रेकआउट है। अगर ये दे देता है तो वहां पर भी जहां पर भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ये सेफ स्टॉक है। 100 रुपए से लेकर 105 रुपए के दरमियान दरमियान। सिर्फ आपने स्टॉप लॉस इसका 90 रुपीज आपने जहन में रखने कि जब कभी ये 90 रुपए से नीचे आने लगे तो फिर आपने वहां पर इसका जो है ना एग्जिट करना है हर सूरत इसके अंदर से, क्योंकि 90 के बाद जो है ना फिर इसके काफी चांस है कि ये 57 58 60 रुपए तक भी ये आ सकता है, फिर अगर उस लेवल को तोड़ देता है ये। लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो उसको तोड़ेगा, लेकिन पता कोई नहीं होता, ये स्टॉक्स हैं जब गिरना शुरू हो जाए तो ऐसे गिर भी जाते हैं ये। बहरहाल यहाँ पर आप फ्रेश एंट्री लें, इंशाल्लाह बेहतर होगा ये स्टॉक, और ये काफी सॉलिड किस्म का स्टॉक है। ये आम यानी कि थकी कंपनियों में शामिल नहीं है, अच्छी कंपनियों में ये शामिल है इसका स्टॉक ये। जी मजहर अब्बास साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी वालेकुम साहब ये सिटी फार्मा की 51 की बाइंग है, तो जी काइंडली पता करना था स्टॉप लॉस किस जगह लगा है? सर फिलहाल जो ना ये काफी नीचे आ गया ना, 48 रुपए पर आ गया। अब जब तक ये कम अज कम जो है ये 47.5 रुपए से ऊपर ऊपर है, या 47 रुपए आप अपने जहन में रख लें कि जब तक ये 47 से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है ये। और जब कभी ये 47 से नीचे आने की कोशिश करेगा वहां पर फिर बेचना बनता है यहाँ पर, कि उसको नहीं क्रॉस फिर नीचे आ जाए दोबारा ले लें इसको, 45 रुपए पर आए 42 रुपए पर आए, वहां पर फिर दोबारा आप इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। लेकिन कम अज कम 47 तक आप इसका वेट करें, जब तक नहीं आता तब तक आप इसको होल्ड करें, और वो भी 47 आखिरी टाइम आए 2-2:30 बजे के बाद। ये नहीं है कि सुबह एकदम आया और फिर वहां से बाउंस बैक कर जाएगा, जब आखिरी टाइम आपको लगे कि ये 47 से नीचे नीचे क्लोजिंग देने वाला है तो वहां पर फिर निकलना बनता है ये। जी अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अहमद साहब। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, परसों मैंने अपर कैप के ऊपर लिया था नेट सोल, जी तो अभी काफी नीचे आ गया है, तो क्या इसको या एवरेज करूं या फिर रहने दूं जितना है? सर मैंने इसका एक स्टॉप लॉस भी आपको बताया था, वो आपने लगाया नहीं है इसका स्टॉप लॉस? नहीं, मैंने इसका स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सर फिलहाल जो है ना यहाँ पर ये ठीक है, अगर ये कल के दिन जो है ना हो सकता है 150 148 रुपए पर आ जाए और वहां पर रुके तो वहां पर बिल्कुल आप इसके अंदर जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि स्मॉल क्वांटिटी में आप एंट्री लें, और फिर इसके बाद जब ये दोबारा 160 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर आप इसके अंदर और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल इसकी एंट्री बनती है। ये जो इसके बाइंग लेवल है 140 रुपए से लेकर 155 रुपए के दरमियान, ये सारे इसका बाइंग जोन है ये। तो यहाँ पर आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके एंट्री ले सकते हैं ये। और कोशिश क्या करें, अगर आपने ऊपर अपर कैप पर हमने बाय करवाया था इसको तो 158 रुपए का हमने स्टॉप लॉस बताया था, वहां पर आप निकल जाते हैं, यहाँ पर फिर ले लेते हैं तो आपकी एक किस्म के रेट भी आपको सही मिल जाता है ये। जी जी अमानुल्लाह भुट्टो साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट शामिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा लेट शामिल हुआ, शायद वो चीज़ पूछी जा चुकी हो, अगर पूछी जा चुकी हो तो बेशक मैं रिपीट में देख लूँगा। कल आपने कुछ शेयर किए थे कि कुछ शेयर्स हैं वो रिप्लेस करें दूसरे शेयर्स के साथ, तो मैंने सिर्फ पूछना ये था, उसमें अल शहीद का भी आपने लिखा है, तो मेरा एक तो बहुत ही कम क्वांटिटी में है आपको मालूम है, और मैं 1 साल तक भी सब्र कर सकता हूँ, तो ज़रूरी है कि अल शहीद को मैं रिप्लेस करूँ या रहने दूँ? जी सर एक ही सवाल है आपका?
जी सर, एक साथ। सर इस तरह होता है ना कि ये जो आपका ये जो आपने बात की है ना, 1 साल तक भी मैं ये स्टॉक रख सकता हूँ ना, ये एक जनरल सी यानी साइकी है ना हमारी, कि किसी भी मेंबर का या किसी भी यानी जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है ना, वक्ती अगर उसका स्टॉक नीचे आ जाए ना, तो वो यही कहता है कि मैं उसको जो है ना रख सकता हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं इसको 1 साल 2 साल तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन होता ये कि ये स्टॉक यहाँ पर रुकेगा, इसके साथ वाले जो है ना 15 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, 8 रुपए वाले ऊंचा चढ़ना शुरू हो जाएंगे ऊपर, ये नहीं चढ़ेगा ये। फिर फिर वो जो है ना ह्यूमन एक साइकी है कि आपको ये नजर आएगा कि जी मेरा तो डेड पड़ा हुआ है, 3 4 5 महीने आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, लेकिन आखिरकार आप इसको रिप्लेस करेंगे और इसको किसी और के साथ जाएंगे कि मेरा पैसा यहाँ पर चले, थोड़ा पैसा भी है वहां पर ये स्टॉक ऑफ हो गया ये। तो बेहतर ये होता है कि आप फौरी तौर पर जो फैसला आपने 2 महीने 3 महीने के बाद कर रहे हैं, वो आज आप वो फैसला ले लें, तो 3 महीने आपके बच जाएंगे ये। तो अल शेर जो है ये कल तकरीबन 17.5 रुपए के करीब था, तो हमने आपसे कहा था, यानी कि मैसेज जो किया था कि अल शेर को आप रिप्लेस करें, जो भी स्टॉक हमने बताया उस टाइम, तो आज ये तकरीबन 1 रुपया और नीचे आ गया, यानी कि 16 रुपए 50 पैसे पर आ गया ये। तो जितना कोई स्टॉक नीचे आता जाता है वो फिर आगे टाइम भी उतना लगाएगा ये, यानी कि अगर ये स्टॉक 21 रुपए से 16.5 रुपए में कम से कम जो है ना करते 15 दिन में ये नीचे आया, तो 15,000 3 आपका ले कम से कम मजीद 45 यानी 1.5 2 महीने और अभी यहाँ पर ये लटका रहेगा यहाँ पर ये। तो 1.5 2 महीने में हो सकता है जो पहले अभी जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो आप उनके साथ इसको चेंज कर लें, तो वो आपका लॉस भी पूरा हो जाएगा और साथ ये होगा कि आपका वो टाइम जो होता है वो बच जाता है। ये रखने में कोई हर्ज नहीं, आप इसको रखें, ये भी फ्यूचर में बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो आपका जो टाइम की हम बचत कह रहे हैं कि वो टाइम आपका बचे, तो वो हम उसके लिए आपको कहते हैं कि इसको आप रिप्लेस कर लें। अदरवाइज तो ये भी स्टॉक बहुत अच्छा है फ्रेश एंट्री के लिए। अगर कोई यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर, लेकिन फिर साल एक कम से कम अपने जहन में रखें कि साल से पहले पहले वो ये फिक्र ना करें कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा ये। तो वो साल बचने से हम ये कहते हैं कि वो स्टॉक क्यों ना ले ले जो ऊपर जा रहे हैं, जैसे आपका जो है ना गुल अहमद जो है वो अपने अप ट्रेंड की तरफ ऊपर की तरफ गामजन है। इसके अलावा एजीपी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। छोटे स्टॉक में भी इसी तरह कोई ढूंढने की कोशिश करें कौन कौन से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे टैली है वो भी ऑलमोस्ट अपने अप ट्रेंड में है, तो उसमें रिस्क लिया जा सकता है जो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, और पैसा भी उन्हीं स्टॉक में बनेगा जो ऊपर जा रहे हैं। जो साइड में रुक गए हैं या नीचे आ रहे हैं उनमें फंसने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो ट्रेडर हैं यहाँ पर, हम इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो रखते हैं 4 4 5 5 साल यहाँ पर ये स्टॉक को। उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है ना, सिर्फ मकसद होता है टाइम बचाना आपका, सिर्फ टाइम आपका बच जाइए कि पैसे आपके काफी जाया ना हो। ये जाया क्या होता है यहाँ पर, तो ये सेव कल को ये वापस आ जाएगा, लेकिन 6 महीने आपके जाया कर देगा ये आपके ये। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अहमद अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब मैंने HTL और FCEPL बाई किया था आपकी रिकमेंडेशन पे। जी। तो कल आपने मुझे कॉल दी थी कि इसको रिप्लेस करें, तो मैं नहीं रिप्लेस कर पाया, तो आज वो मजीद नीचे FCEPL जो है वो 104 पे और जो HTL वो 72 पे है अभी। तो अभी आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अभी इसको रिप्लेस करना चाहिए यहाँ पे कि होल्ड करना चाहिए थोड़ा? सर कल आपने बात नहीं सुनी तो आज आप क्या सुनेंगे फिर बात ना, वही वाली बात है कि और भी नीचे है कि अगर मार्केट जो है ना नेगेटिव होती है, इस तरह मार्केट चलती है, तो यही आपका HTL जो है आने वाले दिनों में ये 66 60 के लेवल पर भी जो है ये आ सकता है ये। तो इसीलिए आपको रिप्लेस करवाया जाता है कि आप उसको रिप्लेस, अभी वही वाली बात दोबारा आ जाएगी कि आपका टाइम बचे। ये एक तो ये और नीचे आएगा, एक तो पैसे भी आपके टूटेंगे, तो उल्टा टाइम भी आपका जाया होगा ये वाला। तो उसी टाइम में अगर आप किसी और के साथ रिप्लेस करेंगे तो इससे कई गुना और पैसे आप कमा लेंगे, बजाय इसके कि आप इसके लॉस को देखते जाएंगे कि और नीचे चला जाएगा। जितना स्टॉक नीचे जाएगा वो उतना टाइम भी लगाएगा वहां पर। तो बेहतर ये कि अभी सारे ना बेचें तो कम से कम 25% 30% लाजमी रिप्लेस करें ये जिन स्टॉक के साथ कहा गया ये। जी आजम खान साहब जो है ना कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये शेल के बारे में पूछना है, इसके बारे में बताएं कि ये इसके सर शेल के बारे में बता चुका हूँ ना, एक मेंबर ने सवाल पूछा था, आप इसको रिपीट में सुन लेना। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम काजी सलाम। साहब ये GA चैनल मैंने अपर 133 पर लिया हुआ है, अभी 111 पर आ गया, 111 पर। तो अब नीचे लेवल पे तो आप डिस्करेज करते हैं कि मत करें, मतलब इसकी ना एवरेज ना करें, तो अब मुझे आप क्या राय देते हैं कि मैं एवरेज कर लूं इस स्टेज पे या कि क्या समझते हैं?
और एक यूसुफ वेविंग का टॉप बता और सर बस एक ही स्टॉक आप पूछे ना। सर इस तरह है ना, एवरेज का यानी कि आप ये देखें ना कि एवरेज आप जो है ना वो किस स्टॉक के अंदर कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, और आप किस लेवल पर एवरेज कर रहे हैं। ये नहीं हम कहते कि एवरेज बिल्कुल हम इसको डिस्करेज करते हैं, और एवरेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक स्टॉक जो अपने बॉटम पर आ गया है वहां पर आप उसके अंदर अगर कोई हमसे पूछे कि गंधारा यहाँ पर फ्रेश एंट्री करना चाहे तो हम कहेंगे कि बिल्कुल आप फ्रेश एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। एक वो बंदा जिसने गंधारा 150 पर या पर 130 रुपए पर लिया हुआ है, आपने वहां पर महंगा लिया था ये गंधारा जो था, अगर वक्ती वो नीचे आ भी गया तो आपको 125, 126, 122 कहीं ना कहीं एग्जिट करना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छे खासा आपको लॉस शो कर रहा होगा, वहां पर स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए था। ये अब ये लेवल है गंधारा के लेने वाले, ये 90 रुपए से लेकर 110 रुपए के दरमियान दरमियान जो ही आना शुरू हो जाए आप थोड़ी थोड़ी करके उसके अंदर एकोमोलेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी 110 रुपए से नीचे आए तो फिर ले लें, 90 रुपए पर आए फिर ले लें, 100 रुपए पर आए तो फिर ले लें। तो इसको हम एवरेज करना नहीं कहेंगे, ये इसका बाइंग जोन है। असल बाइंग यहाँ पर ये बनता है लेना, तो उस लेने के बीच में जितना मर्जी आप लें, वो अगर उसको जो है ना एवरेज हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एक वो बंदा जिसे 200 पर लिया, वो उसको इसी के धारा को किसी ने 200 पर लिया, वो 170 पर आ गया, वहां पर वो एवरेज कर रहा है तो वो बिल्कुल बेवकूफ है। 150 पर आ रहा है, वहां पर इसको एवरेज कर रहा है, वो बेवकूफ है। पहले तो बॉटम जब तक नहीं लग जाता उस स्टॉक का, तब तक आप उसके अंदर एवरेज नहीं करना, यानी उसको लेना नहीं है दोबारा आपने, ये पहले उसको बॉटम बनाने दे। ये बॉटम है इसका गंधारा का, 90 रुपए से लेकर 110 रुपए के दरमियान ये असल बॉटम बनता है यहाँ पर। ये तो बॉटम में आप लें जितना मर्जी लें, चाहे उसको आप एवरेज का नाम लें, चाहे जिस मर्जी का नाम लें, चाहे फ्रेश एंट्री करें, यहाँ पर आप करें इसके अंदर एंट्री, और ये राइट टाइम है इसको थोड़ा मारने का, जो हम कहते हैं ये सही आप इसको लेंगे फायदा देगा आपको ये। जी जिशान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जिशान साहब बोले। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब ISL जो है मैंने 99 पे लिया और वो अभी 94 पे 2 दिन बाद जो है वो एक्स हो जाएगा, तो अब क्या उसको डिविडेंड अवेल करूं या उसको सेल कर दूं? जी सर ये आप पर डिपेंड करता है ना। बेहतर ये है कि आप इसको जो है ना एक दफ़ा आप इसके अंदर से एग्जिट हो जाए, अगर आप डिविडेंड नहीं लेना चाहते, और फिर जब ये दोबारा नीचे आ जाएगा 85, 80 के राउंड अबाउट, तो वहां पर आप दोबारा इसको ले लें, यानी 90 से नीचे जहां पर भी आता है तो वहां पर आप इसके अंदर फिर एंट्री ले सकते हैं, और फिर ये वापस चला जाएगा। मार्केट बेहतर होगी तो ये दोबारा 100 रुपया क्रॉस करेगा, और अगर मार्केट बेहतर नहीं हुई तो ये दोबारा 80 रुपये 75 रुपये तक आ जाएगा ये, तो वहां पर आप इसके अंदर फिर फ्रेश एंट्री कर लेंगे। जी अदील मखसूस अब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर ये पूछना था कि भाई को और मेरे पास AGL है, तो वो बेच के मैं WT। जी सर बिल्कुल, आप को बेच कर WTL के अंदर एंट्री ले सकते हैं, और ये राइट टाइम है WTL के अंदर एंट्री लेने का। ये 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 20 पैसे 30 पैसे के दरमियान आप एंट्री लें, लेकिन जब ये महंगा हो जाएगा 3 रुपए 70 पैसे 80 पैसे 4 रुपए, वो फिर वहां पर थोड़ा महंगा है वहां पर, तो वहां पर लेना नहीं बनेगा। वहां पर जो ऑलरेडी मेंबर ने लिया हुआ है वो होल्ड करेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर जाने के इसके चांस है, लेकिन यहाँ पर जो लेगा उसको थोड़ा बहुत ये फायदा दे सकता है ये। जी इरफान मियो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। शुएब अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये TPL में बाइंग बनती है कल के लिए? नहीं, यही पूछना था। आप कह रहे हैं बाइंग बनती है, नहीं आप खुद ही कह रहे हैं नहीं, तो क्या पता नहीं बनती हो ना बाइंग वगैरह। अच्छा सर TPL जो है ना अगर आने वाले दिनों में ये 20 रुपए के करीब आ जाए ना, तो वहां पर आप इसको बाय करें, यहाँ पर फिलहाल इसको बाय ना करें ये। और कभी भी स्टॉक को सुबह सुबह बाय नहीं करना आपने, ये सुबह सुबह तेज होते हैं, जैसे टेली हो गया TPL हो गया, ये सुबह सुबह बड़े तेज चलते हैं, आप इनकी तेजी पर ना जाए। जब ये 3 बजे के बाद आप देखा करें उस वक्त इनकी क्या हालत है ये, अगर ये 3% 4% ऊपर है तो फिर आप बेशक इनके अंदर बाय कर लें फिर ये। जी कैसर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने क्लोवर जो है वो 62 पे बाय किए हुए 8000 शेयर है मेरे पास, और अभी 48 समथिंग पे आ गया है, तो इसको रिप्लेस कर लें या इसी में वेट कर लें? सर बेहतर ये है कि आप इसी के अंदर है, ये अच्छा स्टॉक है, हम इसको यानी कि इसको अप्रिशिएट करते हैं, ये अच्छा स्टॉक आपने लिया हुआ है, बुरा स्टॉक नहीं, कंपनी बड़ी जबरदस्त है ये, और ये किसी भी टाइम जो है ना ये रिवर्स कर जाएगा ये स्टॉक आपका ये, तो आप इसको रिप्लेस करना नहीं बनता। रिप्लेस उसी टाइम बनता था जब आपने लिया था, अगर उस टाइम भी 2-3 रुपए नीचे आ गया था तो आप उस टाइम बेच देते हैं। बहरहाल अभी इसको होल्ड करें आप ये। जी जाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बर्जर के लिए। 153 पे परचेज किया था, आपने कहा 139 पे आया तो उसको सेल कर देना सारा जो भी है, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी मैंने 141 के ऊपर उसको जो है ना सारा सेल कर दिया।
ठीक और है, अल्लाह का फजल है कि बड़े नुकसान से बच गया। ठीक है। अब ये है, अब आपसे मौका बड़ा कम मिलता है क्योंकि काम का कुछ ऐसी कंडीशंस है कि आपसे बात हो नहीं पाती इसके अंदर, ना क्या नाम है, जूम सेशन में। एटवा A153 की परचेज है, एक्साइड वो 400 एंड मेरा ख्याल है 38 की परचेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बेड़ा गर्क है पूरी मार्केट का ही। सरले के अंदर मैंने एंट्री ली थी, क्या नाम है इसका, 224 में। जी अब ये बताइए इन तीनों का मुझे क्या करना चाहिए? जी जी जाज भाई, फिलहाल जो है ना जैसे आपने खुद ही कहा कि मार्केट का बेड़ा गर्क है ना, तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक अच्छी कंपनी वाले जो स्टॉक है ना, इनको होल्ड करना बनता है। ये वक्ती जो है ना, ये हर वो जो है ना हर टाइम तो बाहर नहीं होती ना मार्केट के अंदर। पिछले महीने बाहर के थे, आप थोड़े खजा के महीने हैं ना इस मार्केट के अंदर। और ये आप लोगों की लर्निंग है जो यहाँ पर नए नए आए हुए हैं ना काम करने के लिए, कि पैसा यहाँ पर आता भी है, पैसा यहाँ पर जाता भी है ये। ठीक है, तो हमने बस उसके हिसाब से अपनी जो है ना सीखते जाता है कि ये जो महीने आते हैं इसमें मार्केट डल रहती है, तो हमने क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी है ये। और जैसे हम आपको बार बार कहते हैं कि हमेशा क्वांटिटी को स्मार रखेंगे, तो कभी भी आप जब वो पैनिक नहीं होंगे अगर वक्ती आपका स्टॉक नीचे भी आ जाता है ना। तो बेहतर ये कि ये जो कंपनी आपने जो कंपनी अच्छी ली हुई है, ये सारी बैटरीज हैं या सरले या सॉलिड किस्म की कंपनीज हैं, वक्ती जो नीचे है लेकिन जो ही मार्केट रिकवर करेगी तो यही मार्केट मूवर्स होंगे। ये जो आप बैटरीज की बात कर रहे हैं या फार्मा जो है ना सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये तो इनकी कोई टेंशन नहीं। अगर कोई आपने थका स्टॉक लिया होता ना, तो तब मैं आपसे कहता कि उसको बेचिए और बिल्कुल साइड पर हो जाइए। ये जो पड़े हुए अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और ले लें, और इनको जो रखे हुए उनको आप बेचें ना, और जो स्टॉक को होल्ड करके रखें। बस इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको ये फायदा देंगे ये। जी रियाज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रियाज साहब। जी नबील भाई, ये मुझे बताएगा, मैं यूनिटी मैंने लिया हुआ था, काफी दिन बाद में आपसे बात हो रही है, तो काफी नीचे आ गया। मैं मूड बन रहा है इसको मैं निकाल के किसी और में चले जाऊं, नेटसोल वगैरह में, क्योंकि पता नहीं कब रिकवर करेगा। तकरीबन 14% तक की लॉस हो गया है, जी तो क्या एडवाइस करते? जी रियाज भाई, फिलहाल यूनिटी बेचना यहाँ पर बनता नहीं है ये। अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता है, जैसे अभी ये जहाँ पर ये खड़ा है, ये अपनी सपोर्ट पर खड़ा है ये 34 रुपये 75 पैसे। यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर जब तक ये 34 रुपये 75 पैसे से ऊपर ऊपर है, तब तक ये बिल्कुल सेफ है ये। और जब कभी ये तकरीबन 34.5 रुपये पर आने की कोशिश करे, तो फिर मैं आपको, यानी कि आप बेशक मुझसे पूछे बगैर आप इसको बेच, अगर ये आप देखें कि 3 बजे के बाद जो है ना ये 34.5 रुपये से नीचे नीचे आ गया ये, तो फिर बेशक बेचें। यहाँ पर आप बेचें ना इसको, यहाँ पर आप इसको होल्ड ही करके रखें ये, और किसी भी टाइम यहाँ से ये रिकवर कर सकता है ये। जी जाहिद हुसैन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जाहिद हुसैन साहब। मोहम्मद साकिब साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद साकिब साहब। उस्मान अली साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर डीजी केसी के बारे में बता दें। डीजी केसी सर बता चुका हूँ ना, बेहतर ये कि डीजी केसी को आप किसी से रिप्लेस कर लेंगे। जी शेख सही साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास एक स्टॉक है, ये कैपको। वो कैपको अभी चलो लॉस में चल रहा है, मेरे पास 10% लॉस में है। तो अभी इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इस महीने में क्या ये अपना हाई ट्रेंड लगाएगा ऊपर वाला ट्रेंड, या फिर मैं इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ? अगर ये इसी तरह सुस्त चलता रहे तो फिर मैं इसको रिप्लेस कर लूंगा किसी ट्रीट में या। जी जी सर, इस तरह करें ना, फिलहाल ये यहाँ पर ये काफी स्टेबल है कैपको ना। फिलहाल आप इसको रखें जब तक मार्केट सीधी नहीं हो जाती, तब तक आप जल्दी ना करें कोई भी स्टॉक लेने में। हो सकता है ये यूनिटी जो है आने वाले दिनों में 28 रुपये पर आ जाए, आपका हो सकता है ट्रीट 40 रुपये पर आ जाए। अगर ये आ जाते हैं, पता नहीं होता, मार्केट है ना, मार्केट का तो कोई पता नहीं है ये, तो ये और भी अच्छे रेट पर आ जाएंगे, तो वहां पर आप बेशक कैपको को बेचकर इनके अंदर डालें पैसा ये। तो बेहतर थोड़ा सा सबर कर ले, हो सकता है ये वेव्स जो है 18 रुपये पर आ जाइए, तो फिर मैं आपसे कहूंगा जितना भी कैपको है सारा बेचकर वेव्स के अंदर डालें, तो वो जल्दी रिकवर करेंगे ये ना। तो थोड़ा सा सबर कर ले, मार्केट को थोड़ा सेट होने दे। जी साकिब साहब आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, जिस तरह एक दफ़ा सनाउल्लाह मरो साहब ने ये बताया था कि लोग नेगेटिव मार्केट को देख के जो है ना वो पैनिक हो जाते हैं, तो अपने शेयर जो है ना वो निकालने शुरू कर देते हैं।
तो उन्होंने एक दफा ये कहा था कि यही वो मौका होता है कि जब मार्केट में आपने बाय करना होता है, इसके बाद रेट ऊपर उठने होते हैं और हम जो ना बेच देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अभी आने वाले दिनों में मार्केट में कोई तेजी भी आएगी और इस मौके पे हमें बेचना बनता है या हम इस मौके पे हमें लेना बनता है? तो इस पे थोड़ी सी काइंडली रोशनी डालें। जी जी साकिब साहब, ये जो है ना ये डिपेंड करता है ना कि मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है ना। फिलहाल मार्केट जो आ रही है वो नीचे की तरफ, जो इसका ट्रेंड है ना, जब तक ये 45,500 का लेवल, ये सॉरी 47,500 का लेवल जिस टाइम ये मार्केट क्रॉस करेगी वो इसका एक ब्रेकआउट होगा ये। तो जो ये ब्रेकआउट दे देती है मार्केट, यहाँ से निकलती है, फिर जो भी स्टॉक नीचे है वो सारे उठा लें आप बेशक, फिर उसके बाद यानी एक अप ट्रेंड मार्केट का जो है वो शुरू हो जाएगा ये। लेकिन जब तक 47,500 से ऊपर ऊपर नहीं जाती और यही नीचे ही जो है ना वो रगड़े खाती है, तो बेहतर ये कि एहतियात जरूरी है ये। और अगर यहाँ से मार्केट और नीचे आती है तो ये आपके सारे स्टॉक और नीचे आ जाएंगे ये। तो जहाँ ज्यादा नीचे आए तो वहां पर लेना बेहतर है कि ये यहाँ पर लेना बेहतर है। यहाँ पर आप किधर लेते जाएंगे? अभी ये जैसे अभी बात हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं डीजीकेसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर डीजीकेसी 95 रुपए पर है ये, और अगर मार्केट 2-3 हजार नीचे आ जाती है तो ये डीजीकेसी 70 रुपए पर आ जाए तो 70 पर लेना ठीक है या 95 पर लेना ठीक है ये। तो जितना नीचे आ जाए तो कतरे बेहतर है कि एक दफा ग्राउंड बना ले, पहले मार्केट ग्राउंड बनाएगी फिर उसके बाद जो है वो स्टॉक ग्राउंड बनाना शुरू कर देंगे ये। तो मार्केट को पहले ग्राउंड बनाने दें, अभी मार्केट का ग्राउंड नहीं बन रहा है प्रॉपर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे कर रही है ना। जी अबरार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सॉरी सर, अगर किसी सवाल पूछ लिया हो सर, टैली आज महंगा ले लिया तो उसका स्टॉप लॉस बता दें, शुक्रिया। सर फिलहाल तो कोशिश करें ना, जो इसका सुबह ओपन होता है ना लो लॉक पर ही आप इसका जो है वो लगाएं स्टॉप लॉस ये, और फिर उसके बाद जो है ना इसका जो करीब करीब का भी स्टॉप लॉस अगर बना तो वो आपका बनेगा, वो मैं बता देता हूँ कि कम अज कम जो है ना आपने 23 रुपये और 80 पैसे का जो है ना आपने स्टॉप लॉस रखना है इसका ये। जो ही 23 रुपये 80 पैसे से नीचे आने लगे तो फिर आप इसके अंदर से निकल जाएंगे। जी तो इदारे सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरे कुछ स्टॉक्स हैं, शायद आपको पता भी होगा, अब तो दिन ब दिन नीचे आके तो बहुत ही नीचे आ गए 20-25%। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको किसी और स्क्रिप्ट से तब्दील कर लेना बेहतर है या मजीद इंतजार किया जाए? 5-6 महीने तो हो गए मुझे। कौन सा तो अगर मैं आपको वो एक आध कोई स्टॉक बताएं ना। सर एक तो खैर वो वेव्स है और एनआरएसएल है और रोड्स है, इस किस्म के 3-4 स्टॉक्स और हैं, तो वो काफी नीचे आ गए हैं। तो अब आपका क्या ख्याल है, किसी से तब्दील कर ले या मजीद इंतजार करना चाहिए? जी जी तो भाई फिलहाल तो इंतजार ही करना बनेगा क्योंकि ये स्टॉक अच्छे हैं। ये आप किसके साथ रिप्लेस करेंगे? इनके लेवल का कोई स्टॉक मुझे नजर नहीं आ रहा ना, तो बेहतर ये है कि इन स्टॉक को आप होल्ड ही करें, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये स्टॉक आपके चलेंगे और आपको सारे लॉस आपके कवर हो जाएंगे ये। जी जाहिद हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जाहिद हुसैन साहब। जानजेब साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी काजी साहब, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पोल और ओजीडीसी का पता करना है, अगर साल 1.5 साल होल्ड करें तो ये बेहतर है कि नहीं है? सर स्टॉक तो ये बेहतर है लेकिन फिलहाल ये काफी रुके हुए ना, इनको अपने एक ब्रेकआउट देने देना, जब ये ब्रेकआउट दे दें तो फिर आप इन्वेस्टर बन जाए इनके अंदर। बेशक फिलहाल इन्वेस्टर ना बने, क्योंकि साल 1.5 साल बाद ये अपना जब ब्रेकआउट देंगे उस वक्त तक आप इतने थक चुके होंगे कि आप कहेंगे कि मैं जान छोड़ू इन स्टॉक के साथ। तो पहले एक दफा ब्रेकआउट दे दें, फिर आप बेशक इनके अंदर साल 1.5 साल बैठे रहे, उसके बाद ये आपको इंतजार नहीं करवाएंगे बल्कि साल 1.5 साल में ये डबल हो जाएंगे फिर ये। जी उमर फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ऑरेक्स मुदारबा का बाइंग जोन मालूम करना था, शुक्रिया। ऑरेक्स मुदारबा सर मैं चेक कर लेता हूँ कि उसकी क्या पोजीशन है ये। फिलहाल सर ये चल रहा है तकरीबन 18.5 रुपये, 18 रुपये 85 पैसे की इसकी आज की क्लोज हुई, और जो इसकी आज की कैंडल बनी हुई है वो बड़ी अच्छी कैंडल है इसकी ये। तो आप इसको ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं ये 20 रुपये से नीचे नीचे जहाँ पर भी आपको ये मिलता है आप इसको ले लें। लेकिन स्टॉप लॉस जो है ना अपने कम अज कम जब वो 18 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर। ये जब कभी 18 रुपये से नीचे आए तो फिर आपने एग्जिट करने का भी उसी जल्दी जल्दी फिर सोचना है और निकलने वाली बात करनी है फिर इसके अंदर से। और जैसे आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो काफी अच्छी क्लोजिंग है, और आने वाले दिनों में अगर ये 22 रुपये क्रॉस कर जाता है तो ये फिर काफी ऊपर जाने के इसके चांस है ये।
ठीक है, तो इसको रख सकते हैं आप। जी शाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाहिद साहब, टाइम थोड़ा ऊपर चला गया, जल्दी करें आप, जल्दी जल्दी हैंड रेस कर। जी सुमेर यासीन है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना फ्रेश एंट्री कर दी आज, मैं आपने मुझे रोक दिया था कि ना एंट्री करें, तो मुझे बता दें मैं फ्रेश एंट्री कब कर लूं? जी सर थोड़ा सा इंतजार कर जाना, अगर कल के दिन मार्केट जो है ना ठीक होती है और 2:30 बजे के बाद मेरा मैसेज आपको आ जाता है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो फिर आप बेशक एंट्री कर लेना। फिर सब जल्दी ना करें, एडवेंचर नहीं है यहाँ पर, सब्र करें, 2-4 दिन के बाद एंट्री लें और सही एंट्री लें ताकि आपको फायदा भी हो ना। फिलहाल आप देख रहे हैं कि मार्केट की हालत बुरी है, तो थोड़ा बचे यहाँ से, मार्केट से थोड़ी बेहतर हो जाए तो फिर एंट्री ले लेंगे। कहीं नहीं जा रही, आपके हाल किसी ने बांधे नहीं होंगे, वहां पर भी आप बाय करेंगे, अच्छे खासी में आपको बाइंग करवाऊंगा फिर। जी शाहिद साहब आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आज टैली की एक अनाउंसमेंट आई है, टैली में नई बाइंग बनती है सर? जी हाँ सर बिल्कुल आप ले सकते हैं ना, कोई भी स्टॉक जो है सबके अंदर बाइंग बनती है ये, लेकिन हमेशा स्टॉक ले जब वो ग्रीन कैंडल में हो और स्मॉल क्वांटिटी में ले हमेशा, और बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी, जिसको शुरू में मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये, और नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दे बस, तो ले एंट्री टैली अपने अप ट्रेंड में है। उसका एक नया आईपीओ आ रहा है और वो सुपरनेट के नाम से, तो बेहतर होगा टैली जो है ना, अभी फिलहाल उसके अंदर अप ट्रेंड रहेगा ये। जी मुनीब चौधरी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आज माशाल्लाह आपने मेरी फेवरेट शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक ब्लैक सब कुछ ब्लैक नजर आ रहा है, दाढ़ी मुबारक, बाल, आपने जो पहने हुए हैं हेडफोन जी तो सर मैंने ये पूछना था जी। जी हुक्म सर। जी जी बोले, सवाल पूछे। मैंने कहा मैंने ये पूछना था कि कोसम का और यूसुफ वेविंग का बाइंग जोन, जो ये हालात चल रहे हैं बाइंग जोन, और ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है, और चल एक ही सर सवाल पूछे ना, ये इतने ज्यादा स्टॉक टाइम भी काफी ऊपर हो गया ना। कोसम सर आप ले सकते हैं ना, कोसम यहाँ पर 6 रुपए से 6.5 रुपए के दरमियान अगर आ जाता है तो आप इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश एंट्री लें। अभी ये 6.5 रुपए पर इसकी क्लोजिंग हुई है, और कल के दिन अगर ये 6 रुपए पर आ जाता है तो आप इसके अंदर बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं कोसम के अंदर ये, और फिर प्रॉफिट टेकिंग आप करें जब ये तकरीबन 7.25 7.5 रुपए पर जाता है, तो वहां पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं ये। और बाकी शुक्रिया आपने जो है ना शर्ट की तारीफ की। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे ग्रेजुअली सर स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, तो क्या ये कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अबव देन 50% हमें प्रॉफिट इन फ्यूचर दे दें? जैसे आपने हमारी तैयारियां लगाई हैं बर्जर में और एवियन में और ट्रेड में, तो कोई ऐसे स्टॉक 2-4 हमें बताएं कि जिसमें अबव देन 50% दे, तो कोई ऐसी है? सर देंगे ना, स्टॉक देंगे आपके जो है ना, अच्छे अच्छे स्टॉक ये सारे देंगे। खास तौर पर जो मोटे मोटे स्टॉक मैंने गिने हुए हैं उनमें जो है ना, एक तो आ गया आपका अमरेली स्टील आ गया, जो तकरीबन रेडी है फ्लाई करने के लिए। जो ही मार्केट बेहतर होती है आपका अमरेली स्टील फ्लाई करेगा। आपका नेट सोल जो है वो फ्लाई करेगा आपका, छोटे स्टॉक में WTL आपका फ्लाई करेगा। हम नेटवर्क जो है वो आपका फ्लाई करेगा, क्योंकि मेरी टेक्निकल के हिसाब से उनकी तकरीबन करेक्शन कंप्लीट है ये। और इसके अलावा जो है ये 4-5 मोटे मोटे स्टॉक हैं बस, और जो भी आते जाएंगे आपको बताता जाऊंगा। तो ये स्टॉक आप देखेंगे, ये मेरा सेशन नंबर जो है ना 174 नंबर जूम सेशन, आप लोगों ने ये याद रखना है। ये तो 4-5 मोटे मोटे मैंने नाम लिए, जो ही मार्केट बेहतर होती है ये, तो आप देखेंगे ये आपको कम से कम जो है 50 क्या, ये आपको 70-80% का ये जो है ना एक बूम देंगे ये स्टॉक आपका ये। जी अलीमुद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर मुझे ग्रिपवाल सीमेंट का पूछना है, ये मेरा 36 रुपए 10 पैसे का लिया हुआ है। सर बिल्कुल आप यहाँ पर इसको और भी ले सकते हैं ना, ये सारा इसका बाइंग जोन है। 30 रुपए से लेकर 37 रुपए के दरमियान दरमियान गरीब वाला अगर आप लेना चाहते हैं तो और भी ऐड करिए। बहुत सीमेंट सेक्टर में ये एक बेहतर स्टॉक है ये, बाकी तो प्रेशर है सीमेंट सेक्टर पर, तो ये एक छोटा सा स्टॉक है, इसका वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, तो ये निकल जाएगा आपका स्टॉक गरीब वाल सीमेंट। बाकी का थोड़ा जो वो प्रॉब्लम है, वो थोड़ा टाइम लगाएंगे बाकी स्टॉक ये। जी रियासत अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं एक जनरल सा सवाल करना चाह रहा हूँ। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डाउन होगी 2-3 हज़ार पॉइंट,
तो ये बेहतर नहीं होगा कि यहाँ पर एडजस्ट करके तो वहाँ वेट किया जाए? जी आपकी क्या राय है? सर मेरे हिसाब से जो है ना मार्केट के अंदर अगर जो है ना इसकी करेक्शन होनी होती ना तो ये 2 महीने पहले ही हो जाती है। 15 जून को हमने जो ना जूम सेशन जो किया था, ऑलमोस्ट 15-16 तारीख थी उसकी ना, वो हिसाब थोड़ा मैंने काट लिया था जूम का, वो थोड़ा सा जो है ना गर्म हो गया था काम ना। तो उसमें जो है ना मैंने यहाँ पर अपने मेंबर्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जब मार्केट 48,900 के करीब पहुंच चुकी है, वहां पर करेक्शन ड्यू है मार्केट के अंदर। तो बेहतर तो ये होता है कि मार्केट वहीं से 3-4 हजार पॉइंट नीचे आ जाती है। हमने बात भी की थी कि मार्केट यहाँ पर करेक्शन ड्यू है, लेकिन मार्केट ने वो जो है ना इंडेक्स वाइज करेक्शन नहीं की, टाइम वाइज करेक्शन किया मार्केट ने। तो अभी भी मार्केट जो है वो टाइम वाइज करेक्शन कर रही है। तो मेरे हिसाब से टाइम लगाएगी मार्केट इस तरह 2-3 हजार पॉइंट नीचे आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। अपनी मैं पर्सनली बात करता हूँ, मुझे नीचे आते हुए नजर नहीं आते 2-3 हजार पॉइंट। अलबत्ता मुझे ये नजर आ रहा है कि कम से कम 1.5 महीने तक मार्केट इन्हीं लेवल्स के करीब करीब लटकी रहेगी, यानी 46,300-400 से लेकर 48,000 के दरमियान में मार्केट कभी 300-400 पॉइंट ऊपर, फिर 200 पॉइंट नीचे, बस इसी तरह जैसे अभी चल रही है ये सिलसिला चलता रहेगा ये मार्केट का। ये ठीक है, ये मेरा अपना जाती जो है ना जो मेरा जो टेक्निकल्स हैं उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ये। तो फिलहाल मार्केट ऐसी है, अगर जो है ना ये बहुत ज्यादा जालिम हो गए फिर इनका पता कोई नहीं होता, लेकिन जब तक मार्केट जो है ना ये 46,300-400 से ऊपर ऊपर है तब तक मार्केट फिलहाल बिल्कुल सेफ है। ये जब कभी 46,000 तक आ जाती है, इस नीचे क्लोजिंग दे देती है, फिर चांस है कि मार्केट 1.5-2 हजार पॉइंट नीचे गिराएंगे ये। लेकिन ये हमें जो है वो उस तरह हमें मारना नहीं चाहते, ये वैसे भी स्टॉक को नीचे ला चुके हैं, थोड़ा और टाइम गुजारेंगे तो और भी स्टॉक नीचे आ जाएंगे, आप लोग और भी पैनिक सेलिंग करेंगे तो इनको अच्छे मौके मिल जाएंगे कि आपसे ये नीचे के लेवल पर ये स्टॉक बाय कर लेंगे ये। तो जितने भी आप लोगों के पास कोई अच्छे स्टॉक रखे हुए हैं तो पैनिक ना हो। यहाँ पर मेरा मैसेज आपको यही था, जो आज भी मैंने आपके साथ एक मैसेज एक KSE 100 इंडेक्स की मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की। मार्केट अपनी सपोर्ट पर आई है, अभी जाके सपोर्ट पर आई है ये, जो इसकी आपको 100 की मूविंग एवरेज लगा के मैंने समझाया था। मार्केट अब अपनी सपोर्ट पर आई है, तो यहाँ पर जो है ना अब ये इसकी करेक्शन अब कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट, जो करेक्शन की बात की जाती है ना अब ऑलमोस्ट इसकी करेक्शन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर आने के बाद 1 आध महीना लगता है, तो उसके बाद करेक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग अपने जहन में रखें कि ये जो सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट होगी, फिर अक्टूबर के बाद मार्केट जो है आप देखेंगे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आगे 5 महीने सही मार्केट को चलेगी मार्केट ये। और ये महीने आप अपने जहन में रख लिया करें, कि डायरी पर लिखा करें, ये हर साल ऐसी मार्केट चलती रहती है, ये साइकिल की तरह मूव करती है। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे स्टॉक जो आपने रखे हुए हैं वो होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह वो सारे रिकवर होंगे और आपके सारे लॉसेस जो स्टॉक चलना शुरू हो जाएंगे, 2 लॉक बनाएंगे, आपके सारे लॉस कवर हो जाएंगे ये। बस ये आपने काम कर रहे हैं कि कोई थके स्टॉक नहीं लेने जिसमें रिकवरी के चांस बहुत कम हो। ये तो अच्छे स्टॉक लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। कोई अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो थोड़ा सा वेट कर जाए, और भी अच्छे डिस्काउंट रेट पर आपको ये सारे स्टॉक मिलेंगे, वहां पर आप इनको थोड़ा मारें, वहां पर बाय करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। ठीक है, टाइम हमारे पास तकरीबन 13 मिनट ऊपर हो गया है। जूम सेशन था हमारा 173, तकरीबन 200 लोगों ने आज के जूम सेशन में पार्टिसिपेट किया। सबकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया, और खास तौर पर जो यूट्यूब पर हमें देखते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन के इस एपिसोड के साथ इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।